हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था अपभ्रंश और हिंदी में संबंध, उनकी समानताएं तथा उनकी विभिन्नताएं कि किस प्रकार अपभ्रंश एक महत्वपूर्ण योगदान निभाती है हिंदी के विकास में। अपभ्रंश और हिंदी के सर्वनाम रूपों में काफी समानताएं मिलती है। जैसे अपभ्रंश में मैं के लिए हऊ सर्वनाम का प्रयोग मिलता है, जैसे हऊ, जिजऊ, तनु के ही। यह सर्वनाम रूप हो, हऊ, अवधि और ब्रज दोनों में मिलते हैं। पर अवधि, ब्रज और खड़ी बोली में मैं का प्रयोग खूब होता है। खड़ी बोली में तो उत्तम पुरुष एक वचन के लिए मैं ही प्रतिनिष्ठ रूप है, पर डॉक्टर नामवर सिंह ने हो को के अपभ्रंश रूप में अमहो और हिंदी में हम को समान रूपी बताया है, जो तर्क संगत प्रतीक होता है। मध्यम पुरुष के लिए हेमचंद के दोहों में उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण आदि में तहु, तू, तई, ते, तुम, तऊ आदि रूप मिलते हैं। इसके रूप अवधि, ब्रज और खड़ी बोली में तू, ता, ते, तुम, तहुई, तो ही, तोर आदि है। जो अन्य पुरुष सर्वनाम के लिए अपभ्रंश में श, तत् वाले रूपों के अवशेषण ही अधिक प्रचलित है। हिंदी में केवल अवधि में वह और वे के लिए सो और ते का प्रयोग मिलता है। ब्रजभाषा और अवधि में अन्य पुरुषों के लिए वो, वह, भू, वा, ओ, औ, वहु आदि रूपों का प्रयोग होता है। आधुनिक मानक हिंदी में वह, वे रूप मानक रूप से माने जाते हैं तथा अपभ्रंश में वह के लिए प्रयोग होता है। जब हम निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो अपन और इसके विभिन्न रूप अपभ्रंश में खूब मिलते हैं। उदाहरण के लिए कोडंती, जे, हिडियाऊ, अपनाऊ, निजऊ, आपन, बान। ब्रज, अवधि और खड़ी बोली में इसके आए, अपनी आदि रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो हिंदी अपभ्रंश से हिंदी के विकास की स्थिति को दिखाता है कि किस प्रकार शब्दों में परिवर्तन आया। निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए अपभ्रंश में अय, आए रूप मिलते हैं, जैसे कि अय, कुमारी, अहो, नरु, आई, लोहो, सोयन आदि। कीर्तिलता के में निकटवर्ती सर्वनाम के लिए ई, औ, ऐ, अहि रूप मिलते हैं। अवधि, ब्रज, खड़ी बोली में अहि, यह, ये आदि रूप में प्रयुक्त होते हैं। संबंध वाचक सर्वनाम में अपभ्रंश, अवधि, ब्रज और मानक हिंदी में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए अपभ्रंश में कई, कवन के प्रयोग मिलते हैं और ब्रज में कवन का कौन रूप और अवधि में कवन रूप प्रयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त के, को के प्रयोग आदि अवधि भाषा, ब्रज भाषा में प्रचलित है। आधुनिक हिंदी में कौन रूप मानक माना गया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कऊ और कुछ अपभ्रंश और हिंदी में समान रूप से मिलते हैं। इन समानताओं से हमें हिंदी और अपभ्रंश में समानता के साथ साथ अपभ्रंश से हिंदी में हुए विकास भी देखने के लिए मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि शब्दों में किस प्रकार परिवर्तन आया तथा अपभ्रंश किस प्रकार हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। जब हम संख्यावाचक शब्दों की बात करते हैं तो अपभ्रंश और हिंदी में इनमें भी समानताएं मिलती है। इनमें कुछ अंतर हो सकता है जो कि उच्चारण वैशिष्ट्य के कारण उपलब्ध हुआ हो, जैसे कि 21, 21, 21, 22, 22, 22, 34, 34, 34, 56, 56, 60, 60, 60, 84, 84 आदि। यह शब्द उच्चारण भेद में संभवतः क्षेत्रीय परिवर्तन के कारण हो सकता है, इनके उच्चारण के में परिवर्तन आया हो। अपूर्ण बोधक, क्रमवाचक, अवृत्तवाचक, समुदायवाचक संख्याएं शब्दों में भी अपभ्रंश और हिंदी में पर्याप्त समानताएं मिलती है। अपभ्रंश और हिंदी अवधि, खड़ी बोली, भोजपुरी आदि की क्रिया रूपों में भी बहुत सी समानताएं मिलती है। जब हम क्रिया रूपों की बात करते हैं तो अपभ्रंश की तरह हिंदी
की क्रियाएं भी तद्भव रूपों में ही होती है, जैसे खा, तोड़, पढ़, चुट, नहा जैसी सैकड़ों धातुएं अपभ्रंश और हिंदी में समान रूप से मिलती है। यदि कोई अंतर होता भी है तो वो स्थानीय उच्चारण के कारण होता है। जैसे कि हम देख चुके हैं कि जैन साहित्य और बौद्ध सिद्ध साहित्य में क्षेत्रीय दृष्टि के कारण परिवर्तन मिलता था, जिसके कारण उन्हें पश्चिमी अपभ्रंश और पूर्वी अपभ्रंश के में बांटा गया था। संस्कृत से विकर्ण युक्त धातुएं भी अपभ्रंश और हिंदी में समान रूप से उपलब्ध होती है, जैसे सुन, नाच, बूझ, जान, गिर आदि। इस संस्कृत की प्राय सभी री क्रांत धातुएं अपभ्रंश और हिंदी में रे क्रांत हो जाती हैं, क्योंकि जब उनका उच्चारण करते हैं तो वो री से रे में परिवर्तित हो जाती है। अपभ्रंश और हिंदी की अनेक धातुएं संस्कृत के कृदंत रूपों से बनी है, जैसे कि चुप, पैट, रूट, फूक आदि। अपभ्रंश और हिंदी की देशज धातुओं में भी बहुत समानताएं होती है। देशज वो होती है जो क्षेत्रीय भाषाओं से में मिक्स होकर कोई देसी शब्द का निर्माण करते हैं, जैसे अफुन से अफन, उकस से उक्स, ओघा से उघा, कोक से कूक, चक से चक, चड से चड, छज से छाज, झक से झक आदि। अपभ्रंश में आज्ञा आज्ञार्थी क्रियाओं के लिए धातु में ई, उ और ए प्रत्यय लगाए जाते हैं, जिसमें सुमरी, विलंबु और क्रो जैसे रूप बनते हैं। ब्रजभाषा और अवधि में इसे देखू, जानी, सुनू आदि रूप मिलते हैं। आधुनिक मानक हिंदी में केवल ए, ओ, ए वाले रूप ही स्वीकृत है, जैसे तू कर, तुम कर, आप करो, जिसमें आज्ञार्थी किसी को आज्ञा दी जा रही है। कृदंतों की सहायता से बनने वाले अपभ्रंश और हिंदी क्रियाओं में बहुत समानताएं हैं। अपभ्रंश में क्रिया धातुओं में तय प्रत्यय जोड़कर प्रथम कृदंत के रूप में बनते हैं, और कभी कभी किसी सहायक क्रिया की सहायता से तो कभी स्वतंत्र रूपों से ही सामान्य वर्तमान काल का बोध कराया जाता है, जैसे हाउ, कर्तम, अच। यहाँ कर्तम के साथ अच सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है। उक्ति, व्यक्ति, प्रकलन और कीर्ति लता में भी इसी प्रकार के उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं, तथा खड़ी बोली में तय प्रत्यय ता में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए तजु, मुख, कमल पे फिरता है बोरा। पूर्ववर्ती क्रियाओं के लिए अपभ्रंश में ई आदि 8 प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, जिसमें ई का विशेष चलन है। अवधि और ब्रज भाषा में इस क्रिया रूप के उदाहरण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मानक हिंदी या खड़ी बोली में क्रिया धातु में कर उपसर्ग को जोड़कर रूप बनते हैं, जैसे जाकर, चलकर, उड़कर, खाकर आदि। अपभ्रंश में सामान्य वर्तमान काल की क्रिया अवधि, चलई, करई आदि त्रिदंतों तद्भव रूपों से ही होती है। त्रिदंत जो कि प्रत्यय अक्षर के किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसके शब्द में थोड़ा परिवर्तन लाए, जो अवधि और ब्रज भाषा में भी उपलब्ध होते हैं। पर प्रथम कृदंत की सहायता से क्रिया में सामान्य वर्तमान काल की रचना के उदाहरण है अपभ्रंश में उपलब्ध होते हैं, जैसे करत में अच्छ। दक्कनी हिंदी में ये प्रयोग, दक्कनी हिंदी या पुरानी हिंदी में ये प्रयोग, जैसे मैनी इसक के तार सो बुनता है, मंतर पड़ी है दूध आदि। आधुनिक मानक हिंदी में ये ही प्रयोग प्रचलित है। अपभ्रंश में ही संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग आरंभ हो चुका था। संयुक्त क्रियाओं के रूप में विभिन्न कृदंतों और सामान्य क्रियाओं के विकारी रूप की सहायता से निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए पहु, लड़ंतु, जाऊ। अवधि और ब्रज भाषा में ये प्रयोग नरी, गुरदत, बनई जो कि मानस से लिए गए हैं, और कहत ना आवे जो कि सूर के दोहों में से है, पदों में से है, रूप में से प्राप्त होते हैं। आधुनिक मानक हिंदी में इसके उदाहरण होंगे कहते नहीं, बनता आदि। इस हम देख सकते हैं कि सिर्फ सर्वनामों, क्रियाओं, धातु या शब्द आधारों या संख्यावाचक में ही हिंदी और अपभ्रंश में समानताएं नहीं है। जब हम वर्तमान काल की बात करते हैं उनमें भी या कारक के आधार पर भी हिंदी और अपभ्रंश में काफी समानताएं देखने के लिए मिलती है। अपभ्रंश के अधिकांश क्रिया विशेषण थोड़े से ध्वनि परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त
होते हैं। उदाहरण के लिए अपभ्रंश के क्रिया विशेषण है अजू, अभी, कहीं, जई, कहीं, जही, औ, ण्यु, निरु, अवस, जनी, अनु आदि। ये क्रिया विशेषण हिंदी में अजू का आज, अभी का अभी, कहीं, कहिया, जई, जहिया, कहा, कहाँ, जह, जहाँ, यो, निरा, अवस, जनी, अनु आदि के रूप में प्रयुक्त होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आंसर कवि।